तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल विषय के बारे में। और भूगोल विषय में भी हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो है हमारा राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। राजस्थान के भूगोल में भी हम सबसे पहला जो टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वेलकम तो बनता है, इसलिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का आपके अपने चैनल वाईडी ब्रदर्स क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बातचीत कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए पूरे जोश और उत्साह के साथ। और मैं आपका दोस्त यादराम आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको लेकर के चलूंगा, पूरे राजस्थान की यात्रा कराते रहूंगा। चलिए मेरे साथ प्रारंभ हो जाएगी। आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी वे में हम समझने वाले हैं पूरे राजस्थान को। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय और इस टॉपिक का नाम किताबों में क्या क्या मिल सकता है हमें? राजस्थान एक नज़र में, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये नाम अपने हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान की सामान्य जानकारी उसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो आइए हम बातचीत करने वाले हैं। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारियों को कलेक्ट करेंगे और राजस्थान की सामान्य जानकारी बहुत इम्तिनान के साथ आपको आराम से पढ़नी है। चलिए आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बातचीत करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि राजस्थान कहाँ पर है? भारत में। और जब भारत में जाए तो हमें लगता है कि भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। और जब हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो हमें पूरे विश्व के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना आवश्यक है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। पूरे ग्लोब को ही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। देखिएगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझना है। ये पूरा का पूरा जो आपको एक राउंड सा चित्र दिखाई दे रहा है, मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो मैंने रेखाएं बनाई हैं, कुछ खड़ी रेखाएं हैं, कुछ पड़ी रेखाएं हैं, कुछ पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं, कुछ उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध तक ले जाने वाली रेखाएं, या यूं कह सकते हैं आप उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली कुछ रेखाएं हैं। ये जो खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और जो इस तरह से आप पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब पर खींची हुई रेखाएं देखते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के हिसाब से हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में पता करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस ग्लोब में जो ये बीचों बीच मैंने बोल्ड जिस रेखा को किया हुआ है, मोटा जिस रेखा को किया हुआ है, उस रेखा को बोलते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। और इसी का तीसरा नाम है विषुवत रेखा। कोई भी देश, कोई भी राज्य अगर इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर स्थित है तो मान लीजिएगा वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। अगर इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर अगर कोई भी देश राज्य स्थित है तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा भारत ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए आप कह सकते हैं कि राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये पूरा का पूरा एक गोला और गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। चूंकि ये उत्तर दिशा वाले आधे गोले की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले यानी दक्षिणी गोले आधे गोले की बात करेंगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध। हमारा पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हुआ। एक बड़ा प्रश्न बनता है, आपके सामने सवाल आता है कि राजस्थान ग्लोब के किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर होगा मित्रों उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी बात पर चलता हूं, और दूसरी बात यह है कि ये जो आपको खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में अगर कोई भी देश राज्य स्थित है तो वो पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, ये मानचित्र दिया हुआ है। आप खुद बता सकते हैं कि पूरा भारत कौन से देशांतरों में, पूर्वी देशांतरों में है कि पश्चिमी देशांतरों में? क्लियर है, पूर्वी देशांतरों में है तो राजस्थान भी पूर्वी देशांतरों में होगा। क्लियर है। अब राजस्थान की चर्चा तो हमें राजस्थान की करनी है, लेकिन पहले हम भारत को जाने, उसके बाद ही तो राजस्थान पे चले। अब भारत का मानचित्र मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, भारत के मानचित्र में हम राजस्थान को दोस्तों यहां पर पाते हैं। इस जगह राजस्थान का मानचित्र कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है।
ठीक है, ये आपका राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये उत्तर दिशा है भारत की, ये दक्षिण दिशा है दोस्तों। इसके नीचे इस तरह से आप एक चित्र बनाना भूल गए हैं, वो आप ध्यान देंगे, श्रीलंका। हालांकि ये कोई नेसेसरी नहीं है, फिर भी देखिए आप उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? एकदम आसान बात है। अच्छा, दो प्रश्नों पर हम चलते हैं, दो प्रश्न बना करके दिखा देता हूं। ये पहला प्रश्न, राजस्थान भारत के संदर्भ में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एक छोटा सा सवाल है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात पर चलते हैं, इस बात को गहराई से समझे आप दोस्तों। राजस्थान जो है आपका, वो ग्लोब के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर और पूर्व में है कि उत्तर और पश्चिम में? उत्तर और पूर्व में। बच्चों ध्यान देना इस बात पर, ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छे से समझ लेना। राजस्थान ग्लोब के तो उत्तर पूर्व में है और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़े। ये राजस्थान को साफ हम बाहर निकाल देते हैं, बहुत आसान है। इसको मैं मिटा भी सकता हूँ एक बार, हालांकि बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम सीधा सीधा राजस्थान पर चलते हैं। ये यहां तक की बात कंप्लीट होती है। अब देखिएगा, ये आपका राजस्थान का मानचित्र है, और राजस्थान का मानचित्र आप सभी बच्चे जानते होंगे कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये बात बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है। ये 2000 के बाद में हुआ है दोस्तों। 1 नवंबर सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य हुआ, तो अलग छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे राजस्थान के बारे में। ये कॉमन बातें हैं। एक सवाल क्या निकलता है दोस्तों, ध्यान दें। छोटी बातें हैं और यही आपके प्रश्न बन जाते हैं। देखिए प्रश्न बना दोस्तों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ये दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों। स्थिति कितने एंगल पे, कितने डिग्री देशांतरों के बीच में और कितने अक्षांशों के बीच में राजस्थान बसा हुआ है। विस्तार का मतलब होता है दोस्तों आपका फैलाव कितनी दूर में है, आपने कितनी जगह को घेर के रखा हुआ है, ये आपका विस्तार है। तो विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई होगी और राजस्थान का क्षेत्रफल आएगा इसमें। और जब स्थिति की बात करें तो राजस्थान की जो लैंगिट्यूड पोजीशन है और जो लैटिट्यूड पोजीशन है, यानी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, उसके बारे में चर्चा करनी होगी हमें। चलते हैं, बहुत आसान है। तो दोस्तों जब आप राजस्थान के नीचे वाले छोर का मतलब दोस्तों बांसवाड़ा जिला, कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव में जब प्रवेश करते हैं नीचे से, तो आपको दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट 03 कह सकते हो आप, 23 डिग्री 03 मिनट डिग्री अक्षांश पर जाना होगा। आप कह सकते हैं कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री पर स्थित है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। सर ये तो दक्षिणी बता रहे हो, फिर उत्तरी कह रहे हो। दोस्तों इधर वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इसके ऊपर जितने भी राज्य स्टेट है वो सारे के सारे कौन से गोलार्ध में आएंगे? उत्तरी गोलार्ध में आएंगे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में था कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में था ना, उत्तरी गोलार्ध में था, इसलिए मैं इसके साथ क्या जोड़ रहा हूं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है राजस्थान का, नीचे से बोरकुंडा बांसवाड़ा से,
और फिर यहाँ से चलता है 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री। ऐसे करते करते दोस्तों जब आपको राजस्थान का ये छोर पकड़ना है, यानी राजस्थान का उत्तरतम बिंदु छूना है, तो आपको दोस्तों जाना पड़ेगा अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, आपको जाना पड़ेगा 30 डिग्री और 12 मिनट। 30 डिग्री और 12 मिनट, मिनट का ये जो साइन है दोस्तों वो ये होता है 30 डिग्री और 12 मिनट। अब आपके सामने एक सवाल बन गया कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताइए। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति आपसे पूछे तो बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं। देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से आप समझेंगे। प्रश्न दे रहा हूं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने दो ऑप्शन देता हूं दोस्तों, आपको दो में से बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ये है 23 डिग्री 03 मिनट पश्चिमी दक्षिणी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश माफी चाहता हूं, दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, पहला ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर बी आपका है 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश तक दोस्तों। अब आपका सही आंसर क्या होगा ये बता दीजिए मुझे। तो क्या ये आपका सही उत्तर है? नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत उत्तर है दोस्तों आपका। ठीक है, आप समझ लेना इस बात को, दोनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? उत्तरी अक्षांश। क्यों सर उत्तरी अक्षांश क्यों होना चाहिए? ये तो दक्षिण में है। अरे भैया राजस्थान का चाहे वो दक्षिण हो, लेकिन ये ग्लोब के हिसाब से उत्तर में स्थित है, और उत्तर में स्थित है इसलिए इसका जो इसके साथ हम अक्षांश बोलेंगे वो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ऊपर का जो बिंदु है वो कौन सा गांव है दोस्तों? चारों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। ये सुमेलित कराने वाले प्रश्नों में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की पूरी गुंजाइश है। देखना, पूछा जाता है निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इस पर चलते हैं। एक इधर आ जाता है सिलाना गांव, क्या आ जाता है दोस्तों? सिलाना। इधर आ जाता है कोना, और नीचे आ जाता है बोरकुंड, और नीचे आ जाता है कटरा। अब इसके सामने चार ऑप्शन आते हैं दोस्तों। यहां आता है दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण बिंदु। दूसरा आता है पश्चिम बिंदु। तीसरा आता है पूर्वी बिंदु, और चौथा आता है पश्चिमी उत्तरी बिंदु। देखिए प्रश्नों के फॉर्मेट में पढ़िए आप। ठीक है, आपके सामने प्रश्न आने हैं एग्जाम में, तो प्रश्नों के फॉर्मेट में पढ़िए। देखिए सिलाना गांव आप सब जानते हैं धौलपुर में है। छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं, धौलपुर में है। और धौलपुर आप सब जानते हैं कि वो पूर्व में है। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो गया बच्चों। कोना गांव आप जानते हैं गंगानगर में है, गंगानगर में है। और गंगानगर कौन सी दिशा में? उत्तरी दिशा में है। ठीक है, तो दूसरे का चौथा हो गया। बोरकुंड आप सब जानते हैं दक्षिण में है, और बांसवाड़ा में है। अभी मैंने बताया आपको बांसवाड़ा में है, इसलिए इसका मिलान किससे करोगे? दक्षिण बिंदु से करोगे। और कटरा गांव जो आपका जैसलमेर की सम तहसील में कटरा गांव स्थित है, वो पश्चिम में स्थित है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके सामने। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ करके जाना है एग्जाम में। एग्जाम जब भी होनी जरूर है एग्जाम, तो आपको तो पूरी तरीके से माइंडली और पूरी तरीके से तैयार रहना है। जब भी एग्जाम हो आप अच्छे से अपना पेपर करके आए और बढ़िया एग्जाम में परफॉर्मेंस दें। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चले आगे, आइए बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार के भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं और आपको उन प्रश्नों पर बहुत ही अच्छे से कमान रखनी है, ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया मुझसे। पूछा ये भी जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु स्थित है और आपके सामने ऑप्शन में क्या हो, ऑप्शन में हो बोरकुंड नहीं दिया हो और आपके सामने ऑप्शन में हो 23 डिग्री 3 मिनट पर, तो आपको बता देना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का ये वाला जो बिंदु है दोस्तों, ये कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, और ये वाला कौन सा बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है दोस्तों। ध्यान देंगे कि ये वाला बिंदु राजस्थान का, ये खड़ी जो रेखाएं मैं खींच रहा हूं यहाँ पर, ये देशांतर है दोस्तों, देशांतर। और ये देशांतर ही तय करती है किसी भी क्षेत्र की या किसी भी स्थान के समय की गणना हम किससे करते हैं, देशांतरों के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताता चलूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी जिला जो है जैसलमेर है, और जैसलमेर का कटरा गांव, कौन सा गांव दोस्तों, कटरा गांव। ये जैसलमेर का कटरा गांव 69 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है। 69 डिग्री और कितने मिनट पर स्थित है, 30 मिनट। इसके साथ मैं पूर्वी देशांतर लिखूं या पश्चिमी देशांतर लिखूं, ये बड़ा प्रश्न है। तो बताइए आप कौन सा देशांतर लिखूं, पूर्वी कि पश्चिमी? पूर्वी लिखना पड़ेगा ना यार। पूर्वी इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी भी फिर आपको मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये दो रेखाएं हमने तय मान ली है, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए। 0 डिग्री देशांतर के इस दिशा में जितने भी राज्य और स्टेट हैं वो सब किस में आएंगे, पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आएंगे। तो एक बात बताओ भाई, राजस्थान कहाँ था, यहाँ था ना राजस्थान, यहाँ भारत है, तो राजस्थान तो भारत से बाहर है ही नहीं ना, तो भारत में राजस्थान है, इसलिए ये पूर्वी देशांतरों में स्थित है। आप इधर वाले की भी पूर्वी लगाना है, तो पश्चिमी बिंदु है ना, उसके साथ क्या लगाना, आपको पूर्वी लगाना। ठीक है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार वो कहां से कहां तक है, 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। जरा देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। 69 डिग्री 30 मिनट पर तो ये बिंदु है, 78 डिग्री 17 मिनट पर ये वाला बिंदु मिलेगा आपको, 78 डिग्री और 17 मिनट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं स्पीड कम कर दूंगा, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि सर आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है या स्लो है, तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। ठीक है, स्पीड कम कर सकता हूं मैं, आप कहोगे तो स्पीड कम कर दूंगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी जरूर बोलना भाई, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान बसा हुआ है। ठीक है, और राजस्थान का जो अंतिम बिंदु है, ये वाला बिंदु है, वो धौलपुर में है, और धौलपुर का गांव है जिसका नाम है सिलाना गांव, सिलोन भी बोलते हैं, सिलाना गांव भी बोलते हैं, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात और ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको कहा जाए कि राजस्थान के कोणा गांव से चलकर के सीधे आपको बोरकुंड गांव जाना है, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझ लेना। राजस्थान के कोणा गांव यानी उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु तक आपको सीधा जाना है, कितना जाना पड़ेगा? मैं यूं कह सकता हूं दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की, बता दोगे ना आसानी से? एक बात बता दो भाई, राजस्थान लंबा ज्यादा है कि चौड़ा ज्यादा है? राजस्थान चौड़ा ज्यादा है ना, लंबा तो कम है, और बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है इसमें, 43 किलोमीटर का ही अंतर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देंगे। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण मतलब ये दूरी पूछ रहा हूं मैं, यहां से यहां तक कितनी दूर है राजस्थान के बीच में, कितनी दूरी है आप बताएंगे? 826 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 826 किलोमीटर राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक लंबा है। और इसी के साथ दूसरी बात भी ऐड कर देता हूं कि राजस्थान पूर्व से
पश्चिम की लंबाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कह सकते हो आप दोस्तों। चौड़ाई कितनी है तो आपको बताना होगा 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। और जब आपको पूछा जाए, आजकल थोड़े से क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, सीधा सीधा नाम पूछ करके आपको पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य अंतर कितना है या विस्तार के मध्य अंतर कितना है, तो आपका आंसर होगा भाई 826 को 869 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। दोनों के मध्य अंतर कितना है 43 किलोमीटर का है, यानी ये दूरी और ये दूरी के मध्य अंतर कितना है दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर है, आसानी से समझ गए होंगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। सामान्य बातें हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं फंसना है। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न कराऊंगा। आज केवल हम इंट्रो कर रहे हैं राजस्थान का, आज केवल सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी हासिल कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, चले आगे, आइए और कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। देखिए, तो राजस्थान का ये जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों, ये हमारे सामने 1 नवंबर 1956 को आया। सर 1 नवंबर 1956 को कैसे आया? 1 नवंबर 1956 को सभी बच्चे जानते होंगे क्योंकि राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। और राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तभी तो मुकम्मल राजस्थान की तस्वीर हमारे सामने आई। कुछ हिस्से हमने मध्य प्रदेश को दिए, कुछ हिस्से हमने मध्य प्रदेश से लिए, और फिर ये इस प्रकार का नक्शा हमारा, इस प्रकार का मानचित्र हमारा बनकर के तैयार हुआ 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखें, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। उसकी बातें हम अगले किसी टॉपिक में जब कभी बात आएगी तो करेंगे, खुल करके बातचीत करेंगे। हाल फिलहाल ये जान लीजिए कि राजस्थान का ये नक्शा, ये मानचित्र जो है हमारे सामने 1 नवंबर 1956 को सामने आया। ठीक है, यहां तक की तो बातें होगी दोस्तों। अब मैंने वो मूलभूत प्रश्न छोड़ेंगे, पढ़ेंगे ना, वो मूलभूत प्रश्न पढ़ने वाले हैं अपन, जो सभी बच्चों को आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बड़ा प्रश्न है, ये तो आना ही चाहिए, कंपटीशन में उतर आए थे। ठीक है, चलिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान से संबंधित कुछ खास छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं। अंतिम जो जिला बना था प्रतापगढ़ बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से संबंधित और क्या खास महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो सामान्य जानकारी के अंतर्गत आते हैं? बाद में तो बहुत सारी चीजें हैं, उन पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे प्रश्न भी बनेंगे, बहुत सारी अंदरूनी बातें करेंगे जो राजस्थान के बारे में अब तक शायद हमने नहीं पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और गहराई तक हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सामान्य बातों में भी कुछ बातें और रह जाए ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, राजस्थान से संबंधित खास प्रश्न यह बनता है कि राजस्थान के नीचे से जस्ट पास से होकर के एक, यहां से होकर के एक रेखा गुजरती है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से होकर के एक रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जिसका मान 23.5 डिग्री है। ठीक है, एक बात बताया, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ग्लोब के उत्तर में स्थित है। इसको कहते क्या है दोस्तों? ये 3 रेखाएं इंपोर्टेंट है ग्लोब में, अक्षांश रेखाओं में 3 रेखा तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मकर रेखा कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। और इसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान के दक्षिणी छोर से होकर गुजरने वाली ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को पार करती है, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिमी दिशा से ये राजस्थान से पहले गुजरात में प्रवेश करती है और राजस्थान के दक्षिणी छोर में 2 जिले स्थित है, उनसे होकर के ये गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जिला है, इस जिले का नाम है डूंगरपुर, और ये एक जिला है, इसका नाम है बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखें सवाल ये उठता है कि राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। 23.5 डिग्री कौन से अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वो राजस्थान के दक्षिण 2 जिलों से होकर गुजरती है। आपके सामने एक सवाल बन जाए कि वो कौन सा जिला है जिसके मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर जिले के दक्षिणी बिंदु से होकर या दक्षिणी सीमा से होती हुई निकलती है, और ये बांसवाड़ा के मध्य से लगभग बीच से होकर के गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि कर्क रेखा दक्षिण में है और राजस्थान के करीब है दोस्तों, तो मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच भूमध्य रेखा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर, बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं। भूमध्य रेखा है और ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। आपको बता दूं दोस्तों कि सूर्य की किरणों का लंबवत चमकना ज्यादा से ज्यादा या तो यहां तक होता है या यहां तक होता है। आप समझ पा रहे होंगे, सूर्य की किरणें सीधी अगर कहीं पड़ती हैं तो अधिकतम इस दिशा में जाओगे तो यहां तक पड़ती है, और इस दिशा में जाओगे तो यहां तक पड़ती है। यानी दक्षिण में जाओगे तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, और उत्तर में जाओगे तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके बाद मेरे सूर्य की किरणें जो है वो तिरछे पड़ने लगती हैं। तो आपके सामने एक सवाल बन गया होगा, आप देखो कॉमनली एक सवाल बना है आपके सामने कि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा लंबवत किस जिले में होती है, या सूर्य की किरणों की लंबवत स्थिति किस जिले में होती है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बांसवाड़ा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। ये बांसवाड़ा जो जिला है, इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो सूर्य की किरणें अधिकतम यहीं तक आती हैं तो वो लंबवत चमकती हैं। बाद में तो धीरे धीरे उनका जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछापन बन जाता है। ध्यान दें, तिरछी क्यों होती है? चूंकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसलिए यहां से आगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। तो अगला सवाल ये बनता है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं? ऑब्वियस कॉमन सवाल है, समझ गए होंगे। राजस्थान की सबसे तिरछी किरणें, राजस्थान के किस जिले में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? गंगानगर जिला। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपसे हूँ दोस्तों, आप मुझसे नहीं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।